नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के लिए जनवरी 2025 राशिफल के इस वीडियो में। सभी दर्शकों को नूतन वर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगामी माह जनवरी 2025 आप सभी दर्शकों के लिए कैसा रहेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। इस वर्ष से मासिक राशिफल के वीडियो में 5 नए टॉपिक्स जोड़ रहा हूँ। पूर्व से चले आ रहे टॉपिक्स स्वास्थ्य, धन, प्रॉपर्टी, शिक्षा, लव, रोमांस, विवाह, दाम्पत्य सुख, भाग्य, विदेश, धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, इन सब पर तो चर्चा करेंगे ही। साथ ही साथ 5 नए टॉपिक्स हाउस वाइफ्स के लिए कैसा रहेगा, सीनियर सिटीजन्स के लिए कैसा रहेगा, पॉलिटिक्स, कला जगत और शेयर मार्केट से जुड़े जातकों के लिए कैसा रहेगा, इन सब पर भी चर्चा करेंगे। तो जनवरी 2025 कन्या राशि के जातकों के लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मैं प्रयास करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याओं को हल कर सकूं, लेकिन समय अभाव के कारण ऐसा नहीं हो पाता। ऐसे में एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं। अगर आपसे टेलीफोनिक संबंध नहीं हो पाता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, टाइम और अपनी समस्या लिख कर के कमेंट कर दें। मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा। उन उपायों को करके आप अपनी समस्या से बाहर आ सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे उपाय लंबे सप्ताह समय तक करने होंगे, कम से कम 21 सप्ताह, और पूरी श्रद्धा के साथ करने होंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। कन्या राशि युवराज बुध की उच्च की राशि है और कन्या राशि के जातक अत्यंत बुद्धिमान होते हैं। और जनवरी 2025 कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत बड़ी खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है। आपके राशि के स्वामी बुध हैं, जो कि कुंडली के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और 4 जनवरी को चौथे भाव में आ जाएंगे। 24 जनवरी को राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में आ जाएंगे। सूर्य का गोचर चौथे भाव में है और सूर्य 14 जनवरी को पंचम में आ जाएंगे। शुक्र शनि की युति छठे भाव में बन रही है, राहु 7वें भाव में है, गुरु वक्री अवस्था में है भाग्य के भाव में, मंगल वक्री अवस्था में लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और 21 जनवरी को दशम भाव में आ जाएंगे। केतु आपके लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब आइए इन ग्रह स्थितियों के आधार पर समझते हैं कि आपको क्या क्या फल मिलने जा रहे हैं। चलिए समझते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। लग्न भाव से स्वास्थ्य का विचार किया जाता है और लग्न के स्वामी हैं युवराज बुध। बुध 4 जनवरी तक तीसरे भाव में रहेंगे, अपने शत्रु की राशि में, मंगल की राशि में। इसके बाद बुध आ जाएंगे चौथे भाव में और फिर बुध आ जाएंगे 5वें भाव में। तीसरा भाव जो होता है ये यात्राओं का होता है। 4 जनवरी तक अगर आप कहीं यात्रा पर जाते हैं तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं, थकान, आलस्य बढ़ सकता है, गले संबंधी समस्याएं हैं, इस तरह की चीज़ें। तो यात्रा पर अगर आप जाते हैं या घर पर भी हैं, ख़ास करके अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, ओल्ड एज के हैं, तो सर्दी, जुकाम, बुखार, इन सब चीज़ों को लेकर के विशेष सावधान रहिएगा। 4 जनवरी के बाद स्वास्थ्य संबंधी कोई विशेष समस्या नहीं है। धन की दृष्टि से कैसा रहेगा जनवरी 2025? देखिए,
ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है कि अगर अष्टम भाव का स्वामी लाभ के भाव में गोचर करे तो आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। मंगल 21 जनवरी तक लाभ के भाव में रहेंगे अष्टम भाव के स्वामी होकर के। मंगल वक्री हैं, एक भाव पीछे का भी फल देंगे, 12वें भाव का भी फल देंगे। 12वें भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। शुक्र है धन के कारक। जनवरी के महीने में आपको विदेशों से धन लाभ का योग बन रहा है। इसके अलावा आपका कोई डूबा हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा इस समय आपको मिलेगा। कोई निवेश जो आपने पहले किया था जनवरी में बहुत अच्छा रिटर्न दे करके जाएगा। कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है, उससे आपको अच्छा पैसा मिल सकता है। वसीयत से या विरासत से धन की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि धन भाव के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्यवश धन की प्राप्ति तो होगी, लेकिन धन को लेकर के संतुष्टि जो मिलनी चाहिए आपको वो नहीं मिल पाएगी। दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि धन का संचय अगर आप करना चाहते हैं तो धन का संचय नहीं दिख रहा है, धन का निवेश नहीं दिखाई पड़ रहा है। धन प्राप्त तो होगा लेकिन उसी के अनुरूप खर्च भी बढ़ेंगे। जहाँ तक शिक्षा, संतान, लव रोमांस की बात है, पंचम भाव के स्वामी हैं शनिदेव। पंचम भाव से ही शिक्षा का, संतान का, लव रोमांस का विचार किया जाता है। शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। शनि के साथ शुक्र भी आ चुके हैं। 28 जनवरी तक शुक्र भी रहेंगे, तो छात्रों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। अभी तक शनि के कारण अगर आपको असफलता मिली, आपका कोई रिज़ल्ट आने में देरी हुई, कोई एग्ज़ाम होने में देरी हुई, शिक्षा किसी तरह से बाधित हुई, तो उस तरह की सारी समस्याएं जनवरी में समाप्त होंगी, क्योंकि शुक्र अपने मित्र के साथ हैं, मित्र की राशि में हैं और अत्यंत शुभ ग्रह हैं। इस माह अगर आपका कोई एग्ज़ाम, इंटरव्यू पड़ता है तो उसमें आपको विशेष सफलता मिलेगी। चूँकि शुक्र के साथ शनि है तो पढ़ाई पर आपका फोकस बढ़ेगा, पढ़ाई में आपका मन लगेगा। और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं शिक्षा को लेकर तो विदेश जाने का भी योग है। पंचम भाव से ही आपके रिलेशंस का भी विचार किया जाता है, और शनि एक ऐसे प्लेनेट हैं जो कि रिलेशंस को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा समय लेते हैं, बिला वजह की दूरी बना देते हैं। क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं। अब शनि के साथ शुक्र आ चुके हैं। शुक्र फास्ट मूविंग प्लेनेट हैं, एक राशि में 25 दिन औसतन गोचर करते हैं। तो शुक्र के आने से आपके रिलेशंस को गति मिलेगी। अभी तक जो दूरी बनी हुई थी वो समाप्त होगी। और अगर आप अपने रिलेशंस को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बेहद अनुकूल समय है, क्योंकि सप्तम के स्वामी देवगुरु भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं। किस्मत का साथ मिलेगा, रिलेशंस मजबूत होंगे और आपके विवाह का योग बन जाएगा। जहाँ तक दाम्पत्य जीवन की बात है,
मैरिज लाइफ की बात है। 7वें भाव में राहु बैठे हुए हैं, केतु की दृष्टि पड़ रही है। राहु क्या करते हैं? भ्रम पैदा करते हैं, गलतफहमी पैदा करते हैं, वैचारिक मतभेद पैदा करते हैं, छोटी छोटी बातों को तूल दे देते हैं। जबकि केतु क्या है? केतु डिटैचमेंट के कारक हैं, केतु अलगाव के कारक हैं, केतु अलग कर देते हैं। तो ये स्थिति आपके साथ मई तक बनी रहेगी, आगे भी यही स्थिति बनी हुई है। तो इस पर आपको कंट्रोल करना होगा, अपने आप पर नियंत्रण करना होगा। किसी तरह का कोई भ्रम है, कोई गलतफहमी बनी हुई है, तो उसको बैठ करके सॉल्व कीजिए, सॉर्ट आउट कीजिए, समस्या का तूल मत दीजिए। 7वें भाव के स्वामी भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, तो आपके जीवन साथी की पर्सनल लाइफ में, कैरियर में ग्रोथ होगी। 7वें भाव का स्वामी जब भाग्य भाव में गोचर करता है तो विवाह के बाद भाग्योन्नति होती है, जीवन साथी के भाग्य से भाग्योन्नति होती है, और बिजनेस पार्टनर के भाग्य से भी भाग्योन्नति होती है। तो इस बात का आपको ध्यान रख करके आगे चलना है। कैरियर, बिजनेस और भाग्य की अगर बात किया जाए तो भाग्य भाव में गुरु का गोचर है। गुरु वक्री अवस्था में है तो भाग्य को तो बल प्रदान करेंगे, लेकिन भाग्य के जो स्वामी हैं वो 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। तो भाग्य को लेकर के थोड़ा संघर्ष तो बढ़ेगा। 28 जनवरी तक कोई बड़ा निवेश नहीं करना है। बिजनेस को लेकर के कोई बड़ा निर्णय आपको लेने से बचना होगा। फाइनेंशियल मैटर्स में भी आपको सावधानी बरतनी होगी। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय आपके लिए समस्याएं उत्पन्न करेगा, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि भी पड़ रही है 6ठे भाव पर। 28 जनवरी के बाद स्थितियां बहुत अच्छी हो जाएंगी जब शुक्र 7वें भाव में गोचर कर जाएंगे। कोई बड़ा कार्य करना है अगर आपको तो 28 जनवरी के बाद करें। जहाँ तक कैरियर है, कैरियर की दृष्टि से 4 जनवरी के बाद का समय बहुत अच्छा है। दशम भाव के स्वामी बुध हैं, 24 जनवरी तक केंद्र के भाव में हैं और इसके बाद त्रिकोण के भाव में आएंगे। तो पूरा महीना कैरियर की दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहेगा। नई नौकरी, नए व्यापार की ज़्यादा संभावनाएं बन रही हैं। जहाँ तक बिजनेस की बात है, बुध व्यापार के कारक होते हैं और बुध मजबूत स्थिति में हैं, तो वे बिजनेसमैन के लिए भी समय अच्छा है। लेकिन ध्यान रहे कि 7वें भाव में राहु बैठे हुए हैं, तो राहु क्या है? शॉर्टकट अपनाने के लिए, इलीगल वेज में पैसा कमाने के लिए, नंबर 2 का पैसा कमाने के लिए राहु जाने जाते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बच करके चलना है। राहु शॉर्टकट से पैसा तो दिला देंगे, इलीगल तरीक़ों से पैसा दिला देंगे, नंबर 2 का पैसा दिला देंगे, अचानक से लाभ करा देंगे, लेकिन समस्याएं भी उसी गति से आपके जीवन में बढ़ा देंगे। प्रॉपर्टी का विचार 4थे भाव से किया जाता है और 4थे भाव के स्वामी गुरु हैं। गुरु भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं, तो प्रॉपर्टी लेने के लिए जनवरी का महीना बेहद अनुकूल है, क्योंकि आपका भाग्य भी आपके साथ साथ चल रहा है। लेकिन विशेष योग बनेगा 21 जनवरी के बाद। 21 जनवरी को मंगल आ जाएंगे दशम भाव में। मंगल भूमि के कारक होते हैं, 4थे भाव पर दृष्टि डालेंगे। प्रॉपर्टी का बढ़िया योग बन रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा मंगल वक्री हैं।
जल्दबाजी मत कीजिएगा, बहुत ध्यान से सोच समझ करके किसी लीगल एक्सपर्ट की राय लेकर के तब आप कोई फैसला लीजिएगा। हाउसवाइफ की बात करें तो हाउसवाइफ के लिए जनवरी का महीना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सप्तम के स्वामी भाग्य में बैठे हुए हैं, तो आपका भाग्य बुलंद रहेगा। अगर आप बिजनेस में हैं या कोई जॉब करती हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, उच्च पद मिलेगा, प्रमोशन का लाभ मिल सकता है। हाँ, बस इतना ध्यान रखना है कि राहु भी सप्तम भाव में बैठे हैं, जो फैमिली लाइफ में गलत फहमी पैदा करते हैं। तो किसी तरह की कोई गलत फहमी, कोई तनाव की स्थिति है तो उसको तूल मत दीजिएगा, बढ़ाइएगा मत, उसको बड़ी शांति से सुलझा लीजिएगा। जहाँ तक शेयर मार्केट की बात है, मंगल 21 जनवरी तक लाभ के भाव में रहेंगे, पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे। पंचम भाव से शेयर मार्केट का विचार किया जाता है। लाभ के भाव में बैठे हैं तो लाभ मिलेगा, लेकिन मंगल जल्दबाजी के कारक होते हैं। जल्दबाजी में कोई निवेश करने से बचना होगा, क्योंकि मंगल 8वें भाव के भी स्वामी हैं। समस्या पैदा हो सकती है, परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा निवेश कीजिएगा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो कोई समस्या नहीं होगी। जहाँ तक सीनियर सिटीजन्स की बात है, शुरू में ही मैंने बताया कि आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है पूरे जनवरी के महीने में। हालांकि कोई विशेष बड़ी समस्या नहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अष्टम के स्वामी मंगल हैं, जो कि लाभ के भाव में हैं और बाद में केंद्र के भाव में आ जाएंगे। तो स्वास्थ्य को लेकर कोई विशेष समस्या नहीं है। और लग्न के स्वामी भी चौथे भाव में और फिर 5वें भाव में बुधादित्य राजयोग बनाएंगे, तो स्वास्थ्य को लेकर कुल मिलाकर ठीक है। लेकिन कफ, कोल्ड, फीवर, इन सब से तो आपको बच करके रहना ही होगा। जहाँ तक कला जगत की बात है, तो राहु 7वें भाव में बैठे हुए हैं, केंद्र के भाव में है आपकी कुंडली में। राहु की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है, तो कला जगत, सिनेमा जगत, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग, सोशल मीडिया, इन सब क्षेत्रों के लिए तो ज़बरदस्त लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं। हाँ, ये ज़रूरी है कि आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति कैसी है ये देखना होगा। अगर राहु अच्छे हैं तो ज़बरदस्त फल देंगे, लाभ देंगे, और अगर राहु ख़राब हैं तो फिर आपको राहु के उपाय करने पड़ेंगे। जहाँ तक राजनीति की बात करें, जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि 14 जनवरी तक सूर्य रहेंगे, सूर्य की दृष्टि पड़ेगी, और 21 जनवरी को मंगल आ जाएंगे। सूर्य हैं या मंगल, ये दोनों ही पॉलिटिक्स को शो करते हैं, तो राजनीतिक क्षेत्र में भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है जनवरी 2025। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और प्रत्येक बुधवार राहु के बीज मंत्र का जाप कीजिएगा तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। ये जानकारी, ये वीडियो अपने साथियों, मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।